हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पहला पार्ट का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपको याद हो, हमने इसके पहले ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पार्ट्स किए हुए हैं और इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट करने वाले हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम आज के कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। इसमें दिख रहा है हमको फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट वेरियस प्लेसेस, दैट इज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट करेंगे। गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें छूट गया फ्रेंड्स, नाम नहीं आया है पर है अंदर टॉपिक, द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कुलम्स लॉ है ना। तो कुलम्स लॉ भी हम कवर करेंगे। अनफॉर्चुनेट इसमें देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्रेंड्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस? हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्जेस वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक बेसिक एंटिटी है। इसमें इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। और इसका यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है कूलम होता है। इसका चार्ज का यूनिट जो होता है कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करता है। यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। टाइप हमने पहले पढ़ा इसके पहले बारे में। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको हम क्यू से भी डिनोट करते हैं और समटाइम्स ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 पॉइंट इसका क्यू की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलम्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसके बिना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इनकम्प्लीट। यह है कुलम्स लॉ। इसको हम कई बार कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, और एक बात और कहते हैं डिस्क्रीट चार्जेस लॉ। ये डिस्क्रीट चार्जेस लॉ है फ्रेंड्स। आप क्यों हम कह रहे हैं डिस्क्रीट चार्जेस, क्या होता है कंटिन्यूस चार्जेस, आगे हम देखेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम सपोज हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस की हम बात कर रहे हैं। हम जब कंटिन्यूस की बात करते हैं, हम डिस्क्रीट की बात करते हैं। डिस्क्रीट में हमने ये देखा है कि इंडिविजुअल चार्जेस को हम कंसिडर करते हैं। सपोज 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, ये जो एक एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये कहलाता है डिस्क्रीट चार्ज। और जब हम कंटिन्यूस सरफेस की बात करते हैं, एक सरफेस में बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, वो होता है कंटिन्यूस चार्ज। कुलम्स लॉ बात करता है डिस्क्रीट चार्जेस की, एंड गॉस लॉ बात करता है कंटिन्यूस चार्जेस की। ठीक है, तो हम देखते हैं कुलम्स लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है फ्रेंड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट it varied inversely as the square of the distance between the charges and directly proportional to product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges। आपको फिगर में दिख रहा है फ्रेंड्स, एक लाइन पर दो चार्जेस एक्ट कर रहे हैं। में अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन अबव केस दोनों रिपेल कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों ही केस में कूलम्स लॉ एक्ट करेगा। वो डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्जेस, इट विल बी अट्रैक्टिव, इट विल बी रिपल्सिव। बट फंडामेंटल लॉ है, एज पर डेफिनेशन हम मैथमेटिकली देखते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो के से रिप्लेस करेंगे। दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज के इज इक्वल टू 1/4π∹0। ये कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होती है के की वैल्यू, जिसमें अगर हम एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू अलग से निकालें तो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आगे वेक्टोरियली इसी कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाया गया है? F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। ये हो गया R का डायरेक्शन। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू चार्ज 1, ये F12 ये शो कर रहा है फ्रेंड्स वेक्टर फॉर्म में। F12 मीन्स अगर दो फोर्सेस एक्ट वन ऑन टू, दो चार्ज हैं और दोनों एक्ट करें अलॉन्ग द लाइन, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इट इज रिटन एज F12 एंड अलॉन्ग द रेडियस ऑल्सो R12 और डायरेक्शन भी R12 है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। फ्रेंड्स, कंजर्वेटिव क्वांटिटी वो होती है जिसमें अगर आप वेक्टर इसका फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू जो है जीरो आती है, ये कंजर्व होती है वैल्यू। सिमिलरली आगे देखते हैं नेक्स्ट, द पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द पार्ट ऑफ स्पेस अप टू विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फेल्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अनलाइक चार्जेस,
unlike electric force, electric field is also a very conservative field. Electric force, electric field, all are conservative fields friends. ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जनरली कंजर्व होती है. ये कंजर्व का एक और मतलब ये समझ लिए, ये कांस्टेंट होती है, ये ज़्यादा चेंज नहीं होती. पर्टिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस ये कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है. इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज. ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज Q upon R. Its unit is Newton per coulomb. For a positive charge, the electric field will be directed radially outwards from the charge if the source, whereas charge is negative, the electric field vector at each point points towards radially inwards. मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर पॉजिटिव है तो इट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रेडियली इनवर्ड्स. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. ये अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2 एट पॉइंट P. ये पॉइंट P है फ्रेंड्स, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पॉइंट P है. इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, और अगर इफ एक्स इज वैल्यू लेस देन आर देन इग्नोरिंग एक्स, देन E की वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड शेल होती है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर. ये फील्ड इनसाइड शेल E इक्वल टू 0. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाइंड करते हैं, इनसाइड R इक्वल टू 0 पे E की वैल्यू लेस देन 0 होती है एट R इनसाइड शेल, और आउटसाइड शेल होती है Q अपॉन आर स्क्वायर. इसकी आपको वैल्यू में दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. सेम कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, थोड़ा ही वेरी करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r इज गिवन बाई E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, वेर Q अगेन x है ऊपर, r इज लेस देन r. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस इफ r इज ग्रेटर देन r, E इज लेस देन r के कॉन्सेप्ट में केस में E इज इक्वल टू होती है इज लेस देन डायरेक्टिव ऑपोजिट आर. ये ग्राफ आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑब्जेक्टिव मार्क्स में 1 मार्क क्वेश्चन, कभी नीट में 4 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं, और बोर्ड में एमसीक्यूज में जो आते हैं उसमें भी पूछा जाता है ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा. दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, बोथ द ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ये ग्राफ क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में. नाउ ये तो हो गया डायरेक्ट डिफरेंस. अब नेक्स्ट हम देखते हैं electric field due to dipole. Electric dipole, a pair of charges equal in magnitude, opposite in charges, constitute a dipole. Electric dipole moment, it is a product of charges and distance between them denoted by P. Dipole हम पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स. अगर दो इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस कंस्टिट्यूट अ डाइपोल. और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस इज वेरी कॉमन फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा हुआ. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड करना है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दो चार्जेस हैं -q प्लस q, ए पर -q एंड बी पर प्लस q. ओ पर आपको फील्ड मालूम करना है, पी पॉइंट पर पी मालूम करना है. इट इज एन एक्सियल एक्सिस. इन केस ऑफ एक्सियल में ई एक्सियल इज गुड 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप. इफ ए इज वेरी लेस देन आर, इसे हम कहते हैं शॉर्ट डाइपोल. और पी की वैल्यू हमें पता है, पी इज गुड 2q इंटू ए होती है. तो इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल ई एक्सियल इज गुड 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब पी कैप. और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स टुवर्ड्स राइट साइड जा रही है इसका डायरेक्शन, ठीक है. इट विल गो इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव. नाउ आगे देखते हैं फॉर इक्वेटोरियल. फॉर इक्वेटोरियल होता है फ्रेंड्स, ई इक्वेटोरियल इज गुड -1/4πε0 पी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 पी कैप. ये वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये दोनों केस में 12th इन दोनों केस में ये हार्डली 10% चांसेस पूछता हो. मोस्टली आपको इसको याद रखना है, इसकी वैल्यू एंड देन ये वैल्यू. दिस E इज इक्वल टू -1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप. और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल. यानी कि ई एक एक्सियल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल. Now electric field due to short dipole at any point.
ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, किसी अदर पॉइंट पर रैंडमली अगर बता दिया जाए कि आपको बताना पड़े इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू डायपोल, then E is equal to 1/4 pi epsilon naught P by r cube square root of 1 plus 3 cos square theta, where theta is the angle, किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम डायपोल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू डायपोल। टॉर्क होता है फ्रेंड्स, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। सपोज कोई पी ई साइन थीटा, मीन्स कोई पी वेक्टर है, ई से थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू, पी की वैल्यू, अगर हमको टॉर्क फाइंड करना है तो फ्रेंड्स हम कैसे फाइंड करेंगे, टी इज ताउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, दैट इज पी ई साइन थीटा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इज यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी फ्रेंड्स। हमने टॉर्क देख लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्विकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, सरफेस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड वॉल्यूम चार्ज को हम डिनोट करते हैं रो से। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल इन केस ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, for surface charge dq is equal to sigma dl, and for volume charge distribution dq is equal to rho dl. Gauss law, the two very important laws of electric field is, first is Coulomb's law and second is very important Gauss law. क्या कहता है Gauss law friends? According to this law, Gauss theorem states that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। मतलब एक सरफेस आपके पास दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट सरफेस, नंबर ऑफ फ्लक्स चार्ज, कितने चार्ज उस सरफेस एरिया से पास हो रहे हैं, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट गॉस लॉ एप्लीकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। बिना एप्लीकेशन के तो गॉस लॉ हो ही नहीं सकता। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर। एक अगर गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस चार्ज वायर को गोल अगर घुमाएंगे तो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड शो कर रहा है, रेडियस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा हमें पता है लाइन चार्ज डेंसिटी लीनियर है, इसलिए सब लाइन चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली एक और एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट डायग्राम में दिख रहा है आपको, इस शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगर पता करना है तो क्या होगी फ्रेंड्स, ई इज इक्वल होता है सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा डिवीजन सीरीज खत्म होता है। आगे हम एक इस तरह के सीरीज और भी लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।